हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बढ़िया से तंदुरुस्त होंगे। सो आज मैं बातचीत करने आई हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि हमारे यहाँ पे आ जाए हैं 22,000 केसेस और साथ में ही एक रूल चेंज हो गया। जैसे स्टार्टिंग में था क्वारंटीन करने का, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो 14 डेज, उसके बाद हो गया 10 डेज। अब भी दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो आ रहा है, तो उस दिन से मिडनाइट के बाद हो जाएगा 7 डेज। मतलब पॉजिटिव केस वाले को 7 डेज अंदर रहना पड़ेगा, उसके बाद वो अपने काम पे जा सकता है। सो ये तो थी यहाँ के बारे में अपडेट। तो अभी मैं बात करती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि रशिया को प्रोडक्ट्स वगैरह भी सप्लाई बंद कर दी है और 100 पीपल का जो नाम है, लोगों जो वहाँ का रशिया का राष्ट्रपति है उसके समेत लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और बोला है कि इनको न्यूजीलैंड एंट्री से बैंड है। और आज हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, जो यूक्रेन में लोग हैं उनके कोई रिलेटिव यहाँ पे है, लाइक यूक्रेन में लोग जो पब्लिक है उनकी कोई फैमिली मेम्बर या उनके रिलेटिव दूर या कुछ भी है, मतलब रिलेटिव होने चाहिए, है यहाँ पे, तो वो उनको यूक्रेन वालों को यहाँ न्यूजीलैंड बुला सकते हैं। उसके लिए आज हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये अभी देखो कि उसमें कंडीशन क्या है क्या नहीं है, वो तो अभी बाद में ही पता चलेगा। तो ये चीज़ें कुछ कुछ जो है हो रही हैं। तो मतलब जैसे जैसे अभी दिन थोड़े, मतलब अब हमारे यहाँ पे छोटे हो रहे हैं, लाइक अभी यहाँ पे विंटर स्टार्ट होने वाला है। तो पहले जैसे 9 o'clock तक सन रहता था, अभी 8 o'clock सन चला जाता है। 8 से भी तकरीबन पहले ही चला जाता है। तो सुबह भी लाइक 7 o'clock तक थोड़ा सा मतलब ब्राइट होता है, इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। तो पहले तो 5 o'clock ब्राइटनेस आ जाती थी। तो ये हमारे यहाँ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देने आई थी। और बच्चों के स्कूल में, जो स्कूल्स में अभी जो है ना ज़्यादा आ रहे हैं केसेस, तो मतलब स्कूल ओपन है, बंद नहीं है, बट जैसे जो बच्चा पॉजिटिव आ रहा है तो उसको फिर घर पे ही काम दिया जा रहा है, तो वो घर पे काम अपने स्कूल का करते हैं। तो मैं 1-2 दिन से रुद्र को, अपने बेटे को, स्कूल नहीं भेज रही थी क्योंकि अ, पहले इसको मतलब संडे को हल्का सा कफ आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक हो जाए फिर ही भेजती हूँ, क्योंकि स्कूल में ऐसा है कि कफ कोल्ड हो तो बच्चे को नहीं भेजी। तो अभी मुझे पता नहीं कि मेरा मानना है या रियलिटी है और भी कई लोगों का, बिकॉज़ यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो सुबह जब बच्चे जाते हैं तो थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तो बाहर कोल्ड कफ होना नेचुरली है। तो अभी कितने दिन रखेंगे घर पे? तो कल वैसे हाफ डे ही है स्कूल का, तो कल से मैं स्कूल भेजूँगी बेटे को, क्योंकि घर पे रह के तो फिर गेम्स ही दिखती है, थोड़ा बहुत ही स्टडी की ओर ध्यान जाता है। तो कल से वो स्कूल भी जाएगा और अपने बाकी की जो भी एक्टिविटी है उसमें भी जाना शुरू कर देगा। सो यही अपडेट था आज का देने का। और उसके बाद इसके साथ जो 1-2 जन के क्वेश्चन थे, कि जैसे आरती जी का क्वेश्चन है कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि उनके हस्बैंड ने मार्च 1 को पीआर डाली है, तो क्या वो अक्टूबर में आ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जैसे फैमिली मेम्बर की भी पीआर साथ में ही डाली होगी, आप लोगों की भी उन्होंने साथ में ही डाली होगी मुझे लगता है, क्योंकि जो एक्चुअल में ये 1,65,000 एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, इमिग्रेशन ने पीआर करने के लिए, तो उसमें मतलब ये फैमिली मेम्बर इंक्लूड ही होंगे उसमें। ये जो सुनने में आया है कि जो एप्लीकेशंस है, मेन एप्लीकेशंस हैं, वो तो 1
1,30,000 के 35,000 है, 20,000 मतलब 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, मुझे एग्जैक्ट नहीं अभी याद है। बट जो उनके फैमिली मेंबर मिला के टोटल 1,65,000 पब्लिक बनती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की पीआर भी साथ में ही डाल दी गई होगी। तो अगर नहीं पीआर डाली है तो फिर आपको विजिटर पे वो बुलाएंगे, तो फिर आपको अक्टूबर में ही करना है। तो जो नए वीज़ा है, चाहे शेफ़ का है, चाहे एग्रीकल्चर का है, चाहे टीचर का है, मतलब अगर हाई प्रोफाइल टीचर है, हाई प्रोफाइल शेफ़ है, तो उनका मतलब जल्दी भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिकली न्यू वीज़ा जो है वो अक्टूबर में ही ओपन होंगे। तो अ, उनको अक्टूबर तक वेट करनी पड़ेगी। बट इसमें बट भी है, बिकॉज़ बट बिकॉज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि जैसे अभी मैं बताया कि जो क्वारंटीन का टाइम है वो कम कर दिया है। तो जैसे मतलब बाकी लोगों को उन्होंने मतलब जो मार्च 13 को सॉरी करने वाले थे वो उन्होंने मतलब लास्ट वीक कर दिया। तो अभी 4 मार्च को कर दिया था। तो अभी देखिए कि हो सकता है कि बाकी के केसेस को भी, जहाँ बाकी के लोगों को भी अर्ली कर लें, 1-1, 2-2 वीक में अर्ली बुला लें। बिकॉज़ यहाँ पे वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जैसे लाइक पिछले दिनों हमारे यहाँ पे जो मेन सुपरमार्केट होती है, लाइक यहाँ से शॉप्स वाले, जहाँ छोटी शॉप वाले, जब बड़ी शॉप वाले, मतलब मेन जो बड़े बड़े रिटेलर है, तो उनके वहाँ पे जो 1400 जो स्टाफ मेंबर हैं उनके, तो उनको क्वारंटीन में जाना पड़ा। और कितने बिजनेस हैं जिनके मतलब अभी एक बंदा गया तो एक बंदे को कोविड पॉजिटिव हुआ, दूसरे को हुआ, तो मतलब ऐसे स्टाफ कई जाई जा रहे हैं। कई तो अभी जैसे पीआर डालना मतलब ओपनली डाल सकते हैं, किसी को बॉस की ज़रूरत नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। तो अब भी वो जो लोग हैं जॉब छोड़ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूज़ में सुनने में आया कि कई लोगों ने अपने जिनके ट्रक थे 6-6, 7-7 या 12-12 जिनके मतलब, तो उन्होंने 4-4 बंद कर दिए, 2-2 बंद कर दिए और खुद ही अपने आप चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं। तो ड्राइवर भी चले गए। तो मतलब कहने का ये है कि काफ़ी जगह जैसे अभी टीचर्स को आ रहा है, कई जगह किंडी में टीचर्स को आ रहा है, तो टीचर्स भी अभी छुट्टी पे तो जाना ही है। कईयों के बेबीज़ आने वाले हैं तो वो भी छुट्टी पे जाएंगे। कई वर्कर और भी हेल्थ से रिलेटेड जो होते हैं, तो मतलब हर जगह चाहे किसी भी फील्ड में लगा लो, तो बंदे बहुत शॉर्ट्स है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बंदों की कमी आ रही है, वर्कर की ज़रूरत है। जैसे अभी सपोज़ कीजिए मैं ही हूँ, तो मैं अगर इस टाइम घर पे हूँ तो मुझे मैं इसलिए सिर्फ घर पे हूँ क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब कौन सी सिचुएशन आ जानी है। तो दैट्स वाई मैंने अपने आप को फ्री रखा है, क्योंकि अगर काम करूँगी तो छुट्टी पे शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। तो अगर बेटे को घर पे काम करवाना है या घर पे रहना है तो इसलिए मुश्किल आ सकती है। तो कुछ मेरे जैसे मतलब कह सकते हैं फैमिली प्रॉब्लम के कारण भी घर पे हैं। सो वैसे मैं अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि 22 ईयर के बाद घर पे बैठी हूँ। लाइक मुझे इतना टाइम हो गया। हाँ, मैं 2001 से काम कर रही हूँ और 20 ईयर के बाद अभी मैं घर पे बैठी हूँ। वो भी रीज़न है इसलिए, नहीं तो मैं घर पे फ्री नहीं बैठती हूँ, घर पे भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्कर बहुत चाहिए। तो हो सकता है कि बॉर्डर्स अर्ली ओपन कर दिए जाएं, जो वर्क वीज़े वाले या वैलिड वीज़े वाले लोग ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं। सो हमें अपनी तैयारी जो है वो रखनी चाहिए। मतलब टिकट का हो गया वो तैयारी, जहाँ अपना अरेंजमेंट यहाँ पे आके आपको किसके घर पे जो है क्वारंटीन करना है, या मतलब आप अपनी अकोमोडेशन
ढूँढ लें, जहाँ अगर कोई पेपर आपका रेडी होने वाला है तो वो कर लें। जो जिन्होंने अगर कोर्स किए हैं तो अपने आप को रिफ़्रेश कर लें। जहाँ मतलब जिनके पास ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, आई मीन हैवी व्हीकल का नहीं है, तो वो कर लें। अगर कोई शेफ़ का कोर्स करना चाहता है तो शॉर्ट स्किल मतलब कोई शॉर्ट कोर्स देख के वो कर लो। कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, कोई भी मतलब जो थोड़े टाइम में आप सीख सको 5-6 मंथ्स में, वो कर लो। मतलब आके आप कोई भी मतलब एक्सपीरियंस होगा तो आपको फटक से जॉब भी मिल जाएगी। और अगर कोई मतलब किसी को वीक है थोड़ा इंग्लिश में, तो वो थोड़ी सी अपनी क्लासेस ले लें। तो बस यही चेंज अपने आप को कर लें। तो तैयारी रखें। बाकी ये नहीं है कि मतलब शायद मैं रह जाऊँगा, वो चला जाएगा। जिसका दाना पानी जब यहाँ न्यूज़ीलैंड लिखा है तो तब वो आ ही जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सभी तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, हमेशा अपने घर परिवार में खुशहाल रहें और यहाँ पे भी रहें, चाहे न्यूज़ीलैंड रहें, इंडिया रहें, पाकिस्तान रहें, चाइना रहें, मलेशिया रहें, किसी भी कंट्री रहें, खुश रहें। सो कल मिलते हैं नई वीडियो में और कल मैं कोई टॉपिक पे बात करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।